नमस्कार साथियों। जिस तरह आप लोग जानते हैं कि बिहार में 4 सीटों पे उपचुनाव होने जा रहा है, साथ ही साथ झारखंड विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और महाराष्ट्र विधानसभा का भी चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हरजीत सिंह जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि झारखंड, महाराष्ट्र और बिहार के उपचुनाव में इनकी क्या प्रतिक्रिया है। क्या लगता है कि एनडीए अपनी बढ़त बना पाएगी कि नहीं बना पाएगी, या फिर महागठबंधन की सरकार बनेगी। तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हरजीत सिंह जी हैं। क्या लगता है सर झारखंड के बारे में आप? झारखंड और बिहार में होने वाले उपचुनाव में मुझे पूरी उम्मीद है कि एनडीए की भारी बहुमत से जीत होगी, क्योंकि ये मुख्य मुद्दा जो है इस बार झारखंड में भ्रष्टाचार है हमारा। और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए हमारी पार्टी कृत संकल्प है। नरेंद्र मोदी जी के 5 साल, जितना भी 11 साल उन्होंने शासन किया है, आप देखेंगे कि भ्रष्टाचार से पूरी तरह से मुक्त रहा है पूरा देश। इससे पहले की जो सरकारें थी वो भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त थी। यही कारण है कि जनता ने उनके सजा के तौर पर उन्हें पिछले, अब ये 15वां साल चल रहा है जो उनको देश से बाहर किया भ्रष्टाचार के कारण। तो भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना ही नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धि है, और यही कारण है कि हम आज देश जो इतनी तरक्की कर रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार की वजह से जो भ्रष्टाचार का दीमक लाभ, जो आम लोगों को जो लाभ मिलता था वो लाभ उनके पास पहुंच नहीं पाता था। और उनके पूर्व के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने भी एक बार कहा था, और वो अपने आप को बड़ा असहाय साबित करने की कोशिश की थी, जबकि पिछले उनके समय उतने सालों से कांग्रेस का ही राज था, और लेकिन उनके बस में ये नहीं था कि भ्रष्टाचार मुक्त कैसे किया जाए देश को। और खुद वो कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो आम लोगों को सिर्फ 15 पैसे मिलता है। तो ये भ्रष्टाचार का बाकी 85 पैसा कहाँ जाता था, वो सब उन्हीं के पार्टी के करता धरता लोगों के झोली में जाता था। ये खुद उनकी स्वीकार उन्होंने किया है, स्वीकारोक्ति है। तो वो उनके हाथ बंधे हुए थे। क्यों बंधे हुए थे मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी ने ये साबित किया कि केवल शासक बनने से काम नहीं चलता, शासन का काम किस तरह से निकाला जाता है, किस तरह से किया जाता है, और लोगों से भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से काम किस तरह से करवाया जाता है, ये नरेंद्र मोदी जी ने साबित किया। उनके 11 साल के शासनकाल में एक भी किसी मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा, और इतना प्रेस मीडिया के रहते हुए, इतने विपक्ष के द्वारा हंगामा करने के बावजूद भी आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उनके पास कोई भी मुद्दा उनके हाथ नहीं लगा। तो इससे साफ जाहिर होता है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने में पूरी तरह से सक्षम हैं। आप सर झारखंड की बात कर रहे हैं। लगातार आप पे आरोप लगा है कि जो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, उनको जानबूझ के जेल दिया गया, जिसके कारण उनकी जो सरकार में तब्दीली आई। देखिए, कोई भी सरकार किसी भी मुख्यमंत्री को जानबूझकर जेल में नहीं डाल देती, क्योंकि इस देश में कानून का शासन है, देश में कोर्ट है, पुलिस है, सारे लॉ एंड ऑर्डर की सब व्यवस्था है, और हर काम एक प्रोसेस के तहत होता है। अगर कोई प्रधानमंत्री चाहे कि किसी को उठा के जेल में डाल दें तो ये संभव नहीं है। हमारे देश में कानून का शासन है, कानून अपने तरीके से काम करता है। जब हेमंत सोरेन जी ने एक जो है माइंस के मामले में उन्होंने एक माइंस को अपने लिए अलॉट करवाया था, उसमें जो भ्रष्टाचार का मुद्दा था, और यही कारण उनके जेल जाने का भी बना। और एक मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने एक माइंस को अपने नाम से अलॉटमेंट करवा लिया था। तो ये एक भ्रष्टाचार का एक अनोखा मामला है, और ये इस बात की जनता को सब खबर है। अच्छा, इस क्योंकि बात के सिंपैथी मिलेगी क्या झारखंड के जनता से कि मुख्यमंत्री जो थे जेल चले गए, इसलिए उनको वोट दिया नहीं, जाए? कोई आज़ादी की लड़ाई के लिए जेल नहीं गए जो उनको संपत्ति मिलेगी, जी। वो भ्रष्टाचार के लिए जेल गए। एक और एसटी मुख्यमंत्री हैं सर। तो उनको क्या, झारखंड जो है एसटी का बहुत अधिक है परसेंटेज। एसटी मुख्यमंत्री तो भाई एसटी के ही, हमारे आदिवासी भाइयों के ही हक के लिए, हक की ना पैसे को उन्होंने खाया, उन्हीं के हक के चीज़ों को लूटा। अगर भ्रष्टाचार ना हो तो वो सारा लाभ हमारे आदिवासी भाइयों को मिलेगा। आज वो उनसे वंचित है, इसलिए वंचित है कि यहाँ तो लूट तंत्र हावी है। जो काम जनता के लिए करना है वो अपने और अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार हावी है था झारखंड में। लेकिन अब जो सरकार बनेगी वो आप भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पर पूर्ण बहुमत की जब सरकार बनेगी तो भ्रष्टाचारियों के लिए वहाँ कोई जगह नहीं होगी। सर बिहार उपचुनाव की बात करें, 4 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, आपके पूरे एनडीए गठबंधन, क्या लगता है 4 सीट में आप कितने सीट ला पाइएगा? ये चारों सीट हम जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि यहाँ पे नीतीश कुमार जी का जो 18 वर्षों का काम है वो जनता की नज़रों में है। और यही कारण है
कि जो भी उपचुनाव होता है या अभी पीछे लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा कि भारी बहुमत से एनडीए की जीत हुई है। बहुत अच्छी पोजीशन में, इतना बड़ा महागठबंधन बनाने के बावजूद भी उनको ज़्यादा लाभ नहीं हुआ। तो इसका कारण क्या है कि जो भ्रष्टाचारी लोग थे, उनको बिहार की जनता ने दूर भगाया और हमारी एनडीए की जब से सरकार बनी है, विकास की गाथा चारों ओर चल रही है। आप हमारे देश, पूरे प्रदेश भर में देखिए, पुल पुलिया, रोड की स्थिति, विकास के मामले में जितना भी नरेंद्र मोदी जी के गरीब जनता के लिए जितना भी स्कीम उन्होंने लाया, चाहे उज्ज्वला योजना हो या जो है आयुष्मान कार्ड योजना हो, ये सब लाभ जो है डायरेक्ट जो है जनता के खाते में जाता है। ये लाभ जनधन खाते के माध्यम से डायरेक्ट उनके पैसे का ट्रांसफर होते हैं उनके खातों में, जिसकी वजह से बिचौलियों का सारा काम उन्होंने समाप्त कर दिया। जी सर, एक अब सवाल ये है कि महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है और महाराष्ट्र में आप सरकार में हैं, लेकिन सरकार पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या इस बार भी महाराष्ट्र में आप अपनी सरकार बना पाइएगा सर? एकदम, महाराष्ट्र में इस बार जो सरकार बनेगी, पूरी बहुमत की सरकार बनेगी, इसलिए कि महाराष्ट्र की जनता ने देख लिया है कि इस देश में डबल इंजन की सरकार के क्या फायदे हैं। अब महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की सरकार बनेगी और केंद्र में भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ये डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र के जितने भी समस्या है उसका समाधान दोहरे मजबूती के साथ करेगी। और इसी उम्मीद के साथ महाराष्ट्र की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की मुझे पूरी उम्मीद है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी महाराष्ट्र में भी। देखना इस बात का है कि बिहार का जो उपचुनाव है और झारखंड का जो विधानसभा चुनाव है, इनका दावा है कि एनडीए की जो सरकार है वो जरूर बनेगी और बिहार के 4 सीट पे इनका जो दावा भी रहा है कि वो चारों सीट एनडीए के खाते में जाएगी। साथ ही साथ महाराष्ट्र के बारे में इनका दावा है कि बहुमत की सरकार महाराष्ट्र में बनेगी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार बनेगी। राज्य और केंद्र दोनों में अगर एनडीए की सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र और झारखंड में विकास का काम तेजी से बढ़ेगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें देश हित में। जय हिंद, जय भारत। बेनिफिट टीवी का वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें।